आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष एक बहुत रोचक दृष्टांत लेकर के आया हूं। यह दृष्टांत है भगवान विष्णु का दधीचि मुनि से युद्ध और युद्ध में बुरी तरह से हार। आपको सुन करके बहुत आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन यह घटना बहुत ज्यादा चर्चित घटना में से एक है। हुआ ऐसा कि दधीचि मुनि एक राजा थे छू। उनके साथ शुरू में मित्रता थी। तो जैसे मित्रों में वार्तालाप होता है, उसी तरह से वार्तालाप उनके बीच में हो रहा था। परंतु जब अहंकार होता है व्यक्ति के समक्ष, तो क्या होता है कि दोनों डट जाते हैं। तो उनके विवाद का विषय था कि श्रेष्ठ कौन है, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं कि क्षत्रिय श्रेष्ठ, राजा श्रेष्ठ हैं। तो दधीचि मुनि ने कहा कि श्रुति स्मृति सब यही कहते हैं, तमाम सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो राजा छू कहते हैं नहीं, राजा श्रेष्ठ है। वो भी कहते हैं कि वेदों में और श्रुति स्मृति सभी में बताया गया है कि राजा श्रेष्ठ होता है। चारों वर्ण जो हैं राजा के अधीन होते हैं, राजा के शासन में चारों वर्ण होते हैं, इसीलिए राजा वंदनीय है। इसीलिए ब्राह्मण नहीं, राजा श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए मैं राजा हूं और तुम जो है मुझे अभिनंदन करो। तो दधीचि मुनि जो है वो नाराज हो जाते हैं और राजा के मस्तक पर अपनी मुष्टि से प्रहार कर देते हैं। तो वो राजा भी जो है उठ खड़े होते हैं और अपने वज्र से दधीचि मुनि के सर पर प्रहार करते हैं और सर उनका कट जाता है। लेकिन सर पर प्रहार किया और जब सर कटा, उसके पहले ही उन्होंने शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। तो शुक्राचार्य जी का स्मरण किया। जो राजा दधीचि जो थे वो च्यवन ऋषि के पुत्र थे। तो शुक्राचार्य जी जो है वो आते हैं और उनको पुनः जो है जीवित कर देते हैं, क्योंकि वे महामृत्युंजय के वो जानकार थे, महामृत्युंजय विद्या के। तो मृत संजीवनी विद्या उनके पास थी, तो उन्होंने उन्हें जीवित कर दिया और उन्होंने कहा ऋषि से कि तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें ये महामृत्युंजय मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इसी को सिद्ध करो।
तो उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र सिद्ध किया, उनकी विधि बताई। महामृत्युंजय मंत्र जो है यजुर्वेद का प्रमुख मंत्र है और भगवान शिव का मंत्र है, आप सब जानते ही होंगे। तो जब उन्होंने सिद्ध किया तो भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद कहा कि भाई वर मांगो। दधीची जी ने भगवान शिव से 3 वर मांगे। एक था कि भाई मेरी हड्डी जो है वो वज्र हो जाए, और किसी के द्वारा मेरा वध ना हो, और मैं सर्वथा अधीन हूँ, यानी कोई मुझे दीनहीन नहीं बना सके। शिव जी ने तथास्तु कह दिया। अब वहां से वो वर पा करके राजा छू के यहाँ पहुंचे, और छू के यहाँ जा करके उसके मस्तक पर जो है अपने पैर से प्रहार कर दिया, यानी लात मार दी। तो अब राजा छू ने क्रोधित होकर के छाती पर वज्र का प्रहार किया, लेकिन दधीची का कुछ भी नहीं बिगड़ा। और दधीची ने कहा कि मैं किसी से भी नहीं डरता, मुझे कोई नहीं मार सकता, भगवान शिव का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। और राजा छू जो थे वो वैष्णवी थे, यानी भगवान विष्णु के भक्त थे। अर्थात ये जो कथा है यह शिव और विष्णु, यानी शैव और विष्णु, इन दोनों के संघर्ष की कथा है, इन दोनों में श्रेष्ठता के जंग की कथा है। तो राजा छू जो है अब जो है वहां से उद्वेलित होकर के पहुंचे भगवान विष्णु के पास, है कि श्री हरि ऐसा ऐसा हो गया है, आप जो है हमारा सम्मान रखिए, बहुत अभिमानी हो गया है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं जानता हूँ उनको वर मिला है, अगर मैं भी कुछ ज्यादा करूंगा तो वह मुझे भी श्राप दे सकते हैं, फिर भी तुम्हारे सम्मान के लिए मैं कुछ अवश्य ही करूंगा। तो वे ब्राह्मण का वेश धारण करके दधीची के पास पहुंचे, ने प्रणाम किया और कहा कि मुझे आपसे एक वर चाहिए। तो दधीची ने कहा कि ऐसा है कि आप तो कपट रूप धारण किए हुए हैं, और जब कपट रूप धारण किए हुए हैं तो मैंने पहचान भी लिया है, क्योंकि मैं भूत भविष्य वर्तमान देख सकता हूँ। तो आपका यहाँ पर कपट नहीं चलने वाला। तो अपने वास्तविक स्वरूप में आप आ जाएंगे। तो विष्णु जो है स्वरूप में अपना आ गए, और विष्णु ने कहा कि आप बहुत ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, प्रशंसा की उनकी, शिव भक्त हैं, और कहा कि मैं भी शिव भक्त हूँ, आप मुझे एक वर दीजिए। कहा कि हाँ कहिए, क्या चाहिए आप। कहिए कि आप जो है राजा छू से जाकर के बस एक बार कह दीजिए कि मैं आपसे डरता हूँ, और कुछ नहीं चाहिए। तो दधीची जो है कहने लगे
कि देवादिदेव भगवान शंभु की प्रताप से, प्रभाव से मैं किसी से भी रंच मात्र भी नहीं डरता। तो उस पर जो है कहे कि मैं नहीं डरता और न मैं कहूंगा कहीं। जब मैं डरता नहीं किसी से तो क्यों कहूं, क्यों झूठ बोलूं तुम्हारे लिए। तो भगवान विष्णु जो है ये जो है क्रोधित हो गए और उनसे युद्ध करने शुरू कर दिया। अपना सुदर्शन चक्र चला दिए, सुदर्शन चक्र से उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो सुदर्शन चक्र जिससे सारे मार दिए जाते थे, वो दधीची ऋषि का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। दधीची ने कहा कि ये जो सुदर्शन चक्र है ना आपका, यह सुदर्शन चक्र तो स्वयं भगवान शिव ने आपको दिया है। तो जब भगवान शिव ने दिया है तो इसलिए थोड़ी दिया है कि आप शिव भक्तों पर ही चलाएं इसे। भगवान शिव का अस्त्र शिव भक्तों के ऊपर कोई काम नहीं करने वाला। तो वे अन्य अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे, लेकिन दधीची का कुछ भी नहीं बिगड़ा। अन्य देवता भी आ गए, युद्ध करने लगे, लेकिन दधीची का कुछ भी नहीं बिगड़ा। फिर ब्रह्मा भी आ गए और वे भी युद्ध करने लगे, कुछ भी नहीं बिगड़ा। भगवान विष्णु ने फिर जो है अपना विश्व रूप दिखाया। विश्व रूप की बहुत चर्चा होती है, गीता में भी भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखलाया अर्जुन को, विश्व रूप। तो उसी तरह से वहां तो उन्होंने अर्जुन की भक्ति में दिखाया, और यहाँ भगवान विष्णु ने उसको भयभीत करने के लिए दिखलाया ऋषि दधीची को विश्व रूप। तो अपना विराट रूप दिखलाया, लेकिन दधीची भयभीत नहीं, कहे मैं कुछ नहीं डरता किसी से भी, तुम कुछ भी दिखाओ मेरे पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और कहे कि ये जो है तुम दिखा रहे हो ना, ये विश्व रूप, ये माया है, और इसे मैं भी दिखा सकता हूँ। और उन्होंने विष्णु को कहा कि ऐसा है कि तुम भी मेरा विराट रूप देखो, और उसमें तुम स्वयं को भी देखोगे मेरे में। और दधीची ने भी अपना विराट रूप दिखलाया, जो कि भगवान विष्णु ने जो विराट रूप दिखाया था उससे कम नहीं था। और उसमें उसके रूप में भी हजारों विष्णु जो है थे, हजारों ब्रह्मा, पूरे ब्रह्मांड जो है उसमें भी दिख रहा था। तो यह जो विश्व रूप जो था, दधीची ने कहा कि विष्णु, यह जो है ना, ये एक प्रातिभ ज्ञान है, ये इस तरह का जो विश्व रूप का जो दर्शन है, यह कोई ऊंचा दर्शन नहीं है, और ये सब ड्रामा छोड़ करके मुझसे युद्ध करो, मैं भी विश्व रूप दिखा सकता हूँ। और बिल्कुल दिखा दिया। अब दोनों में युद्ध हुआ, तो अंत में जब नहीं हारने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु जी को कि ये हार नहीं सकते, इन्हें हराया नहीं जा सकता भगवान शिव के आशीर्वाद से, वर से। तो ऐसा है कि यहाँ जो है हम लोग जो है इससे समझौता करना। तो उन लोगों ने उनसे क्षमा मांगी। तो दधीची ने कहा कि तुम लोग जो है मुझे दिन करने आए थे, कुछ दिन हो गए, और तुम लोग के अस्त्र शस्त्र का, तुम लोग का मुकाबला फिर जो है और होगा। मैं साफ देता हूँ कि शिवगण तुम लोग को फिर जो है हराएंगे बुरी तरह से। तो वही जो माता सती जब अपने पिता दक्ष के यहाँ गई थी, और वहां पर जो है उन्होंने कूद करके अग्नि कुंड में अपनी जान दे दी थी, तब वीरभद्र
को उत्पन्न किया था भगवान शिव ने, और वीरभद्र ने इनको, विष्णु को हराया था, ब्रह्मा को और अन्य सभी देवताओं को हराया था, और यज्ञ का विध्वंस कर दिया था। तो यज्ञ का विध्वंस कर दिया, भगवान विष्णु कुछ भी नहीं कर पाए। उनके जो चक्र वगैरह थे, इंद्र के वज्र थे, तो सभी देवताओं के जो थे, चाहे ब्रह्मास्त्र थे या कुछ भी थे, इनसे कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो ये ऋषि दधीचि का भगवान विष्णु के साथ जो युद्ध है उसका यह दृष्टांत वृतांत था। यहाँ पर कुछ बातें महत्वपूर्ण है, वो है कि शैव और वैष्णव की लड़ाई में, युद्ध में, शैव ग्रंथों में विजयी दिखाया जाता है और विष्णु ग्रंथों में वैष्णवियों को विजेता दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है एकता वाली बात जो है फिर आती है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु एक ही हैं, वो अलग अलग नहीं है, एक ही शक्ति के स्वरूप हैं, भिन्न भिन्न, और किसी विशेष प्रेरणा से, प्रयोजन से ये जो है अपना जो स्वरूप इस ब्रह्मांड की भिन्न भिन्न गतियों के लिए करते हैं। कोई सृष्टि के लिए करता है, कोई पालन के लिए करता है, कोई संहार के लिए करता है, कोई जो है तिरोभाव के लिए करता है, और फिर अनुग्रह के लिए करता है। तो विष्णु, महाविष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, इस तरह से विष्णु के भी बहुत सारे विराट स्वरूप हैं। उसी तरह से रुद्र के भी बहुत सारे विराट स्वरूप हैं। इसमें सदाशिव हैं, श्रेष्ठ महेश्वर हैं, रुद्र हैं, शंकर हैं। तो ये सारे जो है स्वरूप हैं, ये भिन्न भिन्न अवस्थाओं के लिए भिन्न भिन्न नामकरण किया गया है। इस कथा से मैंने समझना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो विराट स्वरूप जो बताया जाता है, जिसका दर्शन होता है, वह श्रेष्ठतम और सबसे ऊंची अवस्था यहाँ पर बताई गई है कि वह नहीं है। यह आपको समझने की बहुत जरूरत है। कथा सुनाने का उद्देश्य यहाँ पर ऐसा था। और जो है ऋषि, क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं यहाँ पर जो लिखी गई हैं, तो सब ये कथाएं जो है ब्राह्मणों ने ही लिखी है। तो ब्राह्मण को कहीं भी कमतर नहीं दिखाया गया है। किसी भी शास्त्र में ब्राह्मण को देवताओं से ऊंचा ही दिखाने की कोशिश की गई है। और जो तपस्वी हैं उन्हें कमतर नहीं दिखाया गया है कहीं भी। उन्हें जो है उच्च स्तर का सब जगह बताया गया है, देवताओं से श्रेष्ठ अवस्था दिखाई गई है। तो यह भी यहाँ पर हमें देखने समझने की बात है। तो जो ग्रंथ जो लिखता है वह अपने को कमतर क्यों दिखाएगा? तो यहाँ पर ये सभी यह भूल जाते हैं कि आपने शिव का, विष्णु का बड़ा बड़ा रूप दिखा दिया और उन्हें उच्चतम स्तर पर दिखलाने की कोशिश की, और फिर एक मनुष्य को जो कि वर पाया हुआ है कह करके उसको उसे भी बड़ा दिखाने की कोशिश की, और वह पराजित नहीं हुआ। और छोटी सी बात को लेकर के यह भी यहाँ पर समझने की बात है, एक छोटी सी बात को लेकर के कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि क्षत्रिय श्रेष्ठ है। यहाँ पर ब्राह्मण और क्षत्रिय को भी आपस में द्वंद्व में दिखाया गया, बताया गया प्रसंग में कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। यानी इन दोनों के मध्य भी युद्ध होते रहे हैं इसी श्रेष्ठता का। तो मूलतः यह अहंकार का ही युद्ध है, जो श्रेष्ठ अपने को बताने के लिए, दर्शाने के लिए
समाज में दबदबा बनाने के लिए इस तरह की बातों को रचते हैं, ये श्रेष्ठ वो श्रेष्ठ। तो ये जो हमारा ईगो होता है, अहंकार होता है, वही श्रेष्ठता की बातें करता है। जो वास्तव में श्रेष्ठ होते हैं वो कभी अभी कहते भी नहीं कि मैं श्रेष्ठ हूँ, और कोई दूसरा श्रेष्ठ भी हो जाए तो वो किसी को दूसरा समझता ही नहीं, तो उसमें यह भावना नहीं होती कोई दूसरा है, सब ईश्वर के ही स्वरूप हैं और सब सभी वंदनीय हैं। वह श्रेष्ठ हीन उच्च नीच इस बुद्धि भेद बुद्धि से वह नहीं देखता है। वैसे को ही वास्तव में कहा जाता है कि वह ब्रह्म स्वरूप है, वह ज्ञान मूर्ति है, वह वास्तव में भक्त है, वही वास्तव में तथ्य को, सत्य को, रत को जानते समझते जीते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।